नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और सिर फिरे भूत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कमिश्नर साहब का एक प्रिय मित्र रेटोल राठी 10 वर्ष बाद अमेरिका से लौट रहा था। कमिश्नर उसे लेने एयरपोर्ट पर पहुंचा, मगर पहली नजर में रेटोल राठी को पहचान नहीं सका। आई कहाँ दौड़ा जा रिया है, लोग कर लो बात, लोग कर लो बात। रेटोल राठी का तकिया कलाम है। रेटोल राठी ने कमिश्नर को रोक कर पूछा, मुझे पहचाना नहीं क्या? लोग कर लो बात। ढिसुम। नाक पर मुक्का खाकर कमिश्नर ने रेटोल राठी को पहचान लिया। दोनों गले मिले और फिर चल अब हम घर चलकर बातें करेंगे। मगर मैं तेरे घर नहीं जा रहा यार, मैं सीधा अपने टापू पर जाऊंगा। क्या कह रिया है रेटू, तेरा टापू यहाँ कहाँ से आया? ओ यार, मैंने अपने वकील से कहकर यहाँ एक टापू खरीद लिया है। वहाँ एक प्राचीन महल भी बना हुआ है, बस मैं वहीं जाकर रहूंगा। कमिश्नर को अपने टापू पर आने का निमंत्रण देकर रेटोल राठी ने अपनी राह पकड़ी। वाह, क्या टापू है, क्या दृश्य है! समुद्र तट पर बिखरी चट्टानों की ओर से कोई रेटोल राठी को तार रहा था। बॉस को खबर करता हूं कि एक टेक्निकलर बंदा टापू की ओर जा रिया है। उसने तुरंत जेब से ट्रांसमीटर निकाला। हेलो हेलो, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। कोडवर्ड पहचान लिया गया है। अब काम की बात कर बे गुल्लू। तुरंत ही दूसरी ओर से उत्तर मिला। अभी अभी एक रंगीन आदमी बोट लेकर टापू की ओर गया है। मुझे लगता है कि ये वही होगा जिसने टापू खरीदा है। ओह, वो इतनी जल्दी कैसे आ मरा? अब हमारे काम में वो फंस जाएगा। क्या कहते हैं बे? रोड़ा कहते हैं। आप कहें तो निकाल कर कहीं और फंसा दूं ससुरों के। हाँ, आज रात ही निकाल डालो, मैं भी जल्दी वहां पहुंचता हूं। इधर रेटोल राठी महल में अपने लिए एक कमरा साफ कर चुका था। अब यहां आराम से कुछ दिन बिताऊंगा और फिर अमेरिका लौट जाऊंगा। तभी कमरे में एक स्वर गूंजा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हमें परेशान करने आ गया साला। आई कौन बोल दिया है? तुरंत ही आईने में एक छवि उभरी। रौंद कर रख देंगे। रेटेल के शरीर के हर एक छिद्र से वायु और जल खारिज होने लगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? इसे मेरा घोड़ा कहते हैं। हुस, उई! घुड़सवार ने मसहरी के कई चक्कर लगाए। बोल बे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। मामा मैं बड़ा शरीफ बंदा हूं, लोग कर दो बात। तो फिर संभाल मेरी लात। धड़ाम। और अब देख मेरे हाथ। दूसरी बार में रेटोल की पतलून भी साथ छोड़ गई। हाय रे, नंगा कर दिया। अभी तो वो भी काटूंगा। नहीं, बचाओ। डर गया। मैं तो उसका कच्छा काटने की बात कर रिया था। रेटोल राठी हड़बड़ाहट में दूसरी कक्ष में जा घुसा। घोड़ा भूत पहली बार देखा है। अगले ही पल उसका दिल दोबारा डोल गया। खट! लो, कर लो बात, बचाओ। वो हड़बड़ाकर भाग निकला। हाय रे, क्या करूं? कमिश्नर यारी ठीक कह रिया था कि यहां भूत हो सकते हैं। तभी गंजा गुल्लू अपना काम करने के लिए टापू पर पहुंचा। उसे गोली मारकर समुद्र में फेंक दूंगा। उसके सामने से आती बला को देखा तो ए पर पर पटाखा, भूत, खुर्र। गुल्लू भाई अपना काम भूलकर लंबे हो गए। रेटोल राठी ने उसे देखा ही नहीं था। अब बच जाएगी जान। इधर कक्ष में वो रहस्यमय योद्धा अभी तक घोड़ा दौड़ाए हुए था। वर्षों से यहाँ शांति थी, हमारा सब कुछ यहाँ सुरक्षित था, लेकिन इंसानों ने हमारी शांति भंग की है। उनकी नीयत खराब है, इसलिए बाहर आ जाओ और लालची इंसानों की भेपड़ी बजा डालो।
अगले ही पल उस जैसे कई योद्धा बाहर आ गए। या काट कर रख देंगे, मार डालेंगे। इधर कमिश्नर साहब अपने बेडरूम में बुक्का फाड़कर चिल्लाए, भूत। रेटोल ने तुरंत कमिश्नर के नाक पर मुक्का जड़कर अपनी पहचान कराई। कुछ संभलने पर, अबे ये तो बता कि आधा बंदा और आधा जानवर बनकर आधी रात में मेरे कमरे में क्यों घुसा तू? रेटोल ने तुरंत अपनी आपबीती कह सुनाई। क्या कह रहा है यार? शीशी में से निकलकर घोड़ा भूत आ गया? हाँ यार, मेरी सारी चीजें काटने पर उतारू था ससुरा। ओए, मेरे रहते कोई तेरा कुछ नहीं काट सकता। सुबह होते ही अपनी सुपर टीम के साथ तेरे टापू पर चलूंगा और उस घोड़े भूत की दुम में फुलझड़ी बांध दूंगा। कमिश्नर साहब ने रात में ही हवलदार बहादुर को फोन खड़का दिया। क्या कह रहे हैं सर? घोड़ा भूत? कहीं मैडम ने आपकी दुम पर पांव तो नहीं रख दिया? बको मत। मैं कहां बक रहा हूं जी, आपने तो फोन करके मेरी नींद की तो ये कर दी है। ओए यार, गंदी बात क्यों बोलता है? हम सब मिलकर घोड़ा भूत का राज जानने के लिए टापू पर चलेंगे। छेती तैयार होकर आजा। कमिश्नर का आदेश टाला नहीं जा सकता था। मामला भूत से भिड़ने का है, इसलिए अपने सभी विशेष हथियार साथ लेकर जाऊंगा। सुपर टीम के अन्य सदस्य भी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचने लगे। आपने कहा था इसलिए वर्दी पहनकर नहीं आया सर। लेकिन नमूना बनकर आने को किसने कहा था? तभी नमूना नंबर 2 आ पहुंचे। कहाँ है घोड़ा भूत? हिला दूंगा मैं। लो, कर लो बात। ये क्या हिलाएंगे भला? कौन किसको हिला रियो है? मन्ने बताओ। बिना हिड़ा ही थुत्था रगड़ डालूंगा। ओए टून, चुप होकर बैठ जा। हवलदार बहादुर आने वाला है, फिर हम सब एक मिशन पर रवाना हो जाएंगे। हवलदार बहादुर के वहां पहुंचते ही सुपर टीम रवाना हो गई। ओ मन्नू भाई, मोटर चली पम 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 पम। चौपाटी जाएंगे ना, भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सुरतों से आंखें लड़ाएंगे। लो, कर लो बात। अबे वहां अच्छी सूरतें नहीं, भूतों के भयानक थोबड़े देखने को मिलेंगे। बकवास नॉट रेटू। हम भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानते। तेरे भूत की हम दुम उखाड़ कर खूंटी पर टांग देंगे। इधर तटवर्ती कस्बों पानीपुरी में कुछ होने जा रहा था। इस क्षेत्र के सभी इंसानों को हम इतना डरा देंगे कि दोबारा कोई हमारे टापू की ओर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस रहस्यमय मंडली ने घरों के बगीचे उजाड़ने शुरू कर दिए। या रौंद डालो। शोर सुनकर घर का मालिक बाहर आ गया। अबे ओ, कौन हो तुम? डंडे से ठोकूंगा। घुर्र। इसका डंडा भी देख लो। शेष साथियों ने उसे पकड़ लिया। ओए छोड़ दो। लेकिन अब मुझे चमगादड़ बनाकर कहां जा रहे हो? थोड़ी ही देर में कस्बे के हर घर का यही दृश्य था। बचाओ। कुछ देर बाद सुपर टीम वहां पहुंची। आई, हम उल्टी नगरी में आ गए हैं या ये ससुरे पेड़ पर उगे हुए हैं? कमिश्नर उल्टे लटके एक बंदे के निकट पहुंचा। क्यों भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तू शायद अंधे की आंख है बे, देखता नहीं उल्टा लटका हुआ हूं। गुस्सा तो मुझे बहुत जोर से आ रहा है, मगर मैं हंस रहा हूं क्योंकि तू पागल का बच्चा है। तड़ाक। अबे कमिश्नर को ठोक दिया, हिला दूंगा। कमिश्नर? हाँ बे, कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं। जहां पर मारने के आरोप में तुझे 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। नहीं सरकार, हम तो पहले ही उन भूत जैसे लोगों के सताए हुए हैं। उन्होंने हमारे खेत बगीचे उजाड़ दिए और हमें उल्टा लटका दिया। भूत? हाँ जी, उनमें से एक घोड़े पर चढ़ा हुआ था और कवच कुंडल पहनकर घोड़े को दौड़ा रिया था। लोग कर लो बात। उसी घोड़ा भूत ने तो मुझे नंगा किया था
अब चिंता ना करो जी, मैं उसके घोड़े को नंगा करके हवालात में सड़ा दूंगा। जैसे ही कमिश्नर ने चाकू से लटके हुए व्यक्ति की रस्सी काटी, भगवान आपका भला ना करे, धम, सबको सीधा कर दिया गया। अब बताओ किधर गए हैं वे भूत? समुद्र की ओर गए हैं जी। सुपर टीम ने तुरंत ही टापू की ओर प्रस्थान किया। जो लोग भूत का नाटक कर रहे हैं उनका अड्डा टापू पर ही है। थूथा रगड़ दूंगा सालों को। कुछ देर बाद महल में, क्यों भाई रेटू, इसी आईने में से निकला था घोड़ा भूत? हाँ यार, लो कर लो बात। सर, मुझे लगता है कि इस आईने के पीछे कोई गुप्त रास्ता है और नीचे कोई तहखाना भी होगा। खड़मू बड़ी दूर की कौड़ी लाया है, फोड़ डालो आईना। यो काम मारा है। ए छनाक। यहां तो कोई रास्ता नहीं है, हिला दूंगा मैं, लेकिन तहखाना जरूर होना चाहिए। हमें पूरे महल की तलाशी लेनी होगी। वे सब महल के विभिन्न भागों में फैल गए। उफ, यहां तो बड़ा गंध है। हवलदार बहादुर भी एक कक्ष में घुसा। ये तो कबाड़ खाना है। तलाशी का काम पूरा करके सब एक कक्ष में एकत्र होने लगे। कुछ नहीं मिला, हिला दूंगा मैं। तभी एक दरवाजा खुल गया। धम। सबके काट डालूंगा। आ, 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 ये कौन है? मैं बड़ा भयानक भूत हूं लल्लुओ। तुम लोग मेरी ही तलाश में आए हो ना। कौन कौन है जो भूत से नहीं डरता? मैं तो बहुत डरता हूं जी। मैं भी डरता हूं भाई जी, आपकी कसम। मेरी तो पैंट गीली हो चुकी है और मेरा पजामा गीला होने वाला है। हिला दूंगा। टुंड और रेटेल तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। हमारी रक्षा करो भगवान। आज पता चला कौन कितने पानी में है। मैं तो आपका सेवक हूं जी। हवलदार, नाराज ना हो जी। ये कवच मुझे पीछे वाले कमरे में पड़ा मिला और मैं इसे पहनकर आपके सामने आ गया। कहो कैसी रही? बकवास बंद करो। अपने अफसरों से मजाक करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। कर दो जी, लेकिन फिर असली भूतों को कौन पकड़ेगा? इसे माफी दे दो यार जी। हमारे साथ ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो भूतों से ना डरे। ठीक है, माफ कर दिया, मगर तुम अभी पानीपुर जाओ और वहां से हमारे लिए ताजा खाना लेकर आओ। मैं हुन्नी ला देता हूं जी। हवलदार बहादुर उसी वेश में बोट लेकर रवाना हो गए। जल्दी वो तट पर पहुंच गए। पानीपुर वाले भी मुझे भूत समझेंगे। उनसे पंगा लेने में मजा आएगा। गांव में सन्नाटा था। ओह, यहां तो सब लोग सो चुके हैं। तभी टनाक। ओए, कौन है? अगले क्षण चारों ओर से पत्थर बरसने लगे। टन ठक। ओह, ये ससुरे तो फोड़ कर रख देंगे। उन्होंने दुड़की लगाई। भाग बेटा, वरना ये कवच भी तोड़ डालेंगे। भागने के रास्ते पर जाल बिछा हुआ था। उफ, हवलदार जी पेड़ पर लटक कर रह गए। ओए, कौन है? छोड़ दो मुझे। हमने भूत को पकड़ लिया है। सुबह होने दो, फिर इसको उल्टी टांगेंगे। इधर गंजे गुल्लू का बॉस सोसाहा समुद्र तट पर पहुंच चुका था। मैं सच कह रहा हूं बॉस, वहां बड़ा भयानक भूत है। बको मत। भूत के डर से मैं अपनी तकदीर पर गोबर नहीं पोत सकता। उस टापू पर करोड़ों का खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। तो फिर आप जाओ जी, मैं तो वहां जाने वाला नहीं हूं। सोसा शाह ने उसकी तशरीफ पर ठोकर चेप दी। मैंने वर्षों मेहनत करके खजाना का पता लगाया है और तू मेरा साथ छोड़कर जा रिया है। खजाने का राज किसी और को पता ना चले, इसलिए तुझे गोली मारनी होगी। मारना मत बॉस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आ गया रास्ते पर। इधर कमिश्नर का पारा चढ़ता जा रहा था। काफी देर हो गए हवलदार बहादुर को गए हुए। अभी तक खाना लेकर आया क्यों नहीं? सर, वो हमें छोड़कर भाग गया है। हिला दूंगा मैं।
टुंड ने आंखें तरेर कर धरती पकड़ को घूरा। मारा फुफ्फा, थारी तरियो कायर नहीं है, वो वापस आएगा। ठीक है ठीक है, उसके आने तक हम तहखाने की खोज करते हैं। इस बार उन्होंने महल के बाहर से खोज का कार्य प्रारंभ किया। सारी दीवारों को चेक करो, कहीं से भीतर घुसने का रास्ता तो नहीं है। टुंड एक दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा। ये छेद क्यों दिखाई दे रहा है? उसने चेक करना उचित समझा। मन में कुछ गड़बड़ लग गए से। अगले ही पल टुंड गड्ढे के अंदर गिरकर गायब हो गया। उसकी चीख दूसरों के कानों तक पहुंची। टुंड बहुत जोर से चिल्लाया है। उसके दुम पर किसी ने पांव रखा। कमिश्नर सबसे आगे था, इसलिए पहले उसी का बंटाधार हुआ। ओए, ये टोन के सिर पर लैंडिंग हुई कमिश्नर की। उफ, तेरी। ओए, क्या बकरिया है? मैं तेरा अफसर हूं। अफसर हो तो क्या मारे मुंडे पर अपनी वो रखोगे, क्या कहते हैं, तशरीफ? गुस्सा थूक दे टुन। अनजाने में हमने तहखाना ढूंढ निकाला है, जरा देख तो। क्या देखूं? दीवारें ही दीवारें हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में।